हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 31 मार्च 2021 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो यार वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। और सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो है वो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो गाइज आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम क्या है, करियर्स क्लाउड। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे डाउनलोड करोगे, पहले नंबर की जो विंडो है वो ओपन होगी, और पहले नंबर की विंडो ओपन होने के बाद जो है वो आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसको क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो फर्स्ट मतलब क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है वो आप हमारी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जो कि 1 साल की भी है और 2 साल की सब्सक्रिप्शन भी है। लेकिन यार आप बाय क्यों करेंगे, मतलब इसके अंदर हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा कर देगा। इसमें हम आपको दे रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में 3 सेक्शंस होंगे, जिसमें एक सेक्शन में हम आपको देंगे डिटेल्ड करंट अफेयर्स, पर्टिकुलर उसी दिन के, वो भी किस फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, जो कि अगेन आपके लिए फायदेमंद होंगे, क्योंकि आपको थ्रेटिकल फॉर्मेट में भी आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी आपने पढ़ लिया। उसके बाद यार आप क्विज भी दे सकते हो, मतलब आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि जो मैंने पढ़ा है उसमें से मुझे कितना याद रहता है और कितना रिवाइज करने की जरूरत है। सेम ही आपको वीकली के अंदर मिलेगा। 3 सेक्शंस होंगे, जिसमें डिटेल्ड करंट अफेयर होंगे वीक वाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होंगे, और एक होगा क्विज जिसमें आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत सी पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि स्टडी पीडीएफ। स्टडी पीडीएफ का दोस्तों काम क्या है, स्टडी पीडीएफ काम करती है कि जो भी डिटेल्ड करंट अफेयर्स होंगे आपके पूरे मंथ के, वो आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलेंगे। फिर आप इसको रिवाइज कर सकते हो क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ के थ्रू, मतलब जितना भी थ्रेटिकल करंट अफेयर है वो क्वेश्चन एंड आंसर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट होगा टॉप 100 करंट अफेयर्स, मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर्स मिलेंगे, वो भी किस फॉर्म में, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ, जिसमें आप अपने करंट अफेयर्स को जल्दी जल्दी में रिवाइज करना चाहते हैं एग्जाम से पहले, तो इस पीडीएफ का यूज करेंगे। ये थ्रेटिकल फॉर्मेट में 2-3 लाइंस में एक करंट अफेयर कवर हो जाता है। ये तो हो गया दोस्तों डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर। लेकिन हम आपके लिए कुछ करंट अफेयर ऐसे लेके आते हैं जो आपको स्मार्ट वर्क करने पे मजबूर करेंगे, मतलब स्मार्ट वर्क से ही आज पेपर जो है वो आप क्लियर कर सकते हो। जैसे कि आपको मिलेंगी टॉपिक वाइज पीडीएफ। टॉपिक वाइज का मतलब है कि किसी एग्जाम में अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स ज्यादा पूछा जाता है, किसी में नेशनल अफेयर ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ टॉपिक स्किप भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो टॉपिक वाइज का मतलब एप्स एंड वेब पोर्टल एक जगह पे आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक जगह पे मिल जाएंगे, बुक्स एंड ऑथर्स एक जगह पे मिल जाएंगे, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अपॉइंटमेंट्स, ये सारे आपको अलग अलग पीडीएफ में मिल जाएंगे, और जिसको आप जल्दी जल्दी में रिवाइज करना चाहते हो वो रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट, जो बच्चे बैंकिंग अवेयरनेस, मतलब बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हम स्पेशली 2 सेक्शन लेके आते हैं, जिसमें आपको बैंकिंग और इकोनॉमी सेक्शन के डिफरेंट करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे यहां पे, जो कि हर महीने हम प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। और उसका भी आप क्विज हमारी एप्लीकेशन के ऊपर दे सकते हो, देख सकते हो कि यार मुझे कितना वो याद रहता है। एक आपको मिलेगी एग्जाम पीडीएफ, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें हम करंट अफेयर्स जो है वो कंपाइल करते रहते हैं मंथ वाइज, तो आप इसको जो है वो यूज कर सकते हो। कुछ होंगे स्पेशल करंट अफेयर, जैसे बजट और इकोनॉमिक सर्वे। इसमें डिटेल्ड बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको मिलेगा, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और गाइस एक और बहुत ही अच्छी चीज हम आपको प्रोवाइड करें, वो है स्टेट करंट अफेयर्स। क्योंकि जैसे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, तो यार आप अपने स्टेट एग्जाम भी तो दे ही रहे हो। जब आप अपने स्टेट के एग्जाम दे रहे हो तो आपको अलग से कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेट करंट अफेयर्स भी यहीं पे मिल जाएंगे। हम हर स्टेट और यूटी को क्या करते हैं, कवर करते हैं, तो वो भी आपके लिए जो है फायदा होगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिल रही हैं, और वो सब्सक्रिप्शन आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने से मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है करियर्स क्लाउड। जैसे डाउनलोड करेंगे आप, वहां पे 1 साल की और 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। मतलब आप 2021 के लिए भी, 2021-22 के लिए भी आप उसको क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो इसका प्राइस जो बहुत ही मिनिमल है, आप एक बार चेक करें, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कितने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं, और वो आपको किस तरह से मिल जाएगा, अगर आप इस कोड को यूज करोगे ASH10 को, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ASH10 आपने लिख देना है, और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है उस मिनिमल प्राइस के ऊपर आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप 2020 की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 2020 की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो उसका एक आसान तरीका है कि आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। उसमें आपको 6 महीने की भी और पूरे साल की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, जिसका प्राइस यार बहुत ही मिनिमल है। उसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड का यूज करके।
तो यार हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 31 मार्च 2021 का। लेकिन उससे पहले मैं सब बच्चों से कहना चाहूंगा कि यार वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम और सब्सक्राइब कर देना अगर इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के साथ। और इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, Which state set to become India's first state to have two green energy efficient towns? तो इसको यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो, क्योंकि वो पहली स्टेट ऐसी बन चुकी है जिसके 2 टाउन्स जो हैं वो ग्रीन एनर्जी से चलेंगे। मतलब जितनी भी बिजली यूज होगी, जितनी भी चीजें यूज होंगी, वो सारी की सारी किससे चलेंगी? ग्रीन एनर्जी से चलेंगी। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से उसको चलाया जाएगा। और उसमें मैक्सिमम हिस्सा जो है वो किसका होगा? सोलर का यूज होगा। और वो कौन सी स्टेट है जिसके 2 टाउन यूज होंगे? तो पहले टाउन के बारे में बताते हैं, फिर स्टेट आप लोग गेस करोगे। और टाउन का नाम है दोस्तों, एक तो राजगीर, मतलब राजगिरा भी आप कह सकते हो, और दूसरा हमारे पास कौन सा होगा? बोध गया होगा। तो यार मतलब नाम से क्लियर है, राजगीर और बोध गया, हम कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? बिहार की यहां पे बात हो रही है। तो याद रखना है, बिहार स्टेट ऐसी पहली स्टेट बन चुकी है इंडिया की जिसमें 2 टाउन्स जो है वो पूरे ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट तरीके से चलेंगे। और उसमें जो भी सोलर एनर्जी पैदा की जाएगी और वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट वहां पे लगाए जाएंगे। और ये 2023 तक उम्मीद है कि ये कंप्लीट हो जाएंगे और 2 टाउन्स पूरी तरह से जो है वो चल पड़ेंगे। तो 2 वहां पे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो आप यहां पे देख सकते हो, बिहार इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव 2 ग्रीन टाउन्स, दैट इज राजगीर एंड बोध गया। तो 2 ग्रीन टाउन्स उनको मिल जाएंगे। तो आप यहां पे देख सकते हो, वो सोलर एनर्जी जो है वो उनको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी कौन से ईयर तक? फ्रॉम 2023, क्योंकि वहां पे 2 सोलर पावर प्लांट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। कहां पे? एक तो लखीसराय, एक बागलपुर। ये 2 जो है वो लगाए जा रहे हैं। 500 मेगावाट सोलर एनर्जी यहां पे क्या होगी? पैदा होगी। और ये जितनी भी एनर्जी टाउन को चाहिए होगी वो सारी की सारी इसके थ्रू सप्लाई की जाएगी। लेकिन ये एजेंसी कौन सी होगी जो इसको सप्लाई करेगी? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसको जो है क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। लेकिन अगर कुछ असेस में बच भी जाता है, मान लो 500 मेगावाट प्रोड्यूस हुई लेकिन लागत जो है वो सिर्फ 300 मेगावाट के, तो 200 मेगावाट का क्या करेंगे? तो 200 मेगावाट को दोस्तों यूज करेंगे अलग अलग चीजों को चलाने में, जैसे टर्बाइंस को रोटेट करने में, या आप कह सकते हो इरिगेशन के अंदर यूज कर सकते हो। अलग अलग चीजों में इसको क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। और बिहार गवर्नमेंट का टारगेट है कि जब राजगीर और बोध गया हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट के ऑफिसेज जो कि पटना में हैं, लाइक गवर्नर ऑफिस, हाई कोर्ट है, म्यूजियम है, आप कह सकते हो विद्युत भवन है, ये सारे के सारे जो है वो सोलर एनर्जी से हम चलाएंगे। और एक ही ऑर्गेनाइजेशन होगी जो सोलर एनर्जी सप्लाई करेगी, वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और वो कौन सी है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और आपको दोस्तों बिहार के बारे में पता ही है, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। और बिहार के जो गवर्नर हैं वो कौन है? फग्गू चौहान। तो याद कर लेना कौन है? फग्गू चौहान। और बिहार के अंदर एक नेशनल पार्क जो कि बहुत ही फेमस है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो याद रखना है, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है? बिहार के अंदर। भाई यहाँ पे आपको गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी, आपको भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और रिसेंट न्यूज में आपने याद रखना है दोस्तों, रिसेंट न्यूज के अंदर बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंड ए MOU विद यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम टू डेवलप ए फ्रेमवर्क फॉर अचीविंग क्लाइमेट रेजिलियंस। मतलब क्लाइमेट को अच्छा करने में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है वो बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर काम करेगा। और UNEP का आपको हेडक्वार्टर पता ही है कहां पे? नैरोबी, कीनिया के अंदर। तो ये चीजें जो है वो दोस्तों आपने याद रख लेनी है। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु वन 2021 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स ऑफ फार्मूला 1? तो फार्मूला 1 की बात हो रही है सबसे पहली बात। दूसरा बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है, किसने जीती है? तो वन एंड ओनली प्लेयर आपको पता है कि किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने जीती है। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं दोस्तों? ये बिलोंग करते हैं ग्रेट ब्रिटेन से। और सेकंड नंबर पे दोस्तों किसने रैंक हासिल किया है? सेकंड नंबर पे हमारे पास है रेड बुल ड्राइवर, और वो कौन है? मैक्स वर्स्टेपन। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से। इसको भी याद कर लेना, सेकंड प्लेस इनको मिला है। और थर्ड प्लेस जो है वो वल्तारी बोतास को मिला है। वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। तो ये तीनों नाम जो है वो आपने याद रख रहे हैं। लेकिन फर्स्ट प्लेयर कौन होगा? लुइस हैमिल्टन। और ये इनकी 96th फार्मूला
विनिंग थी, मतलब 96 फार्मूला वन विक्ट्री थी। फार्मूला वन रेस जो है वो 96 टाइम जो है वो जीत चुके हैं। और याद रखना है 2021 की पहली ग्रैंड प्रिक्स जो है वो कौन सी है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, ये फर्स्ट है 2021 की। तो फर्स्ट ही आपने याद कर ली, वो कौन है हमारे पास, ल्यूइस हैमिल्टन। और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। और किस ब्रांड के ड्राइवर हैं ये, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और गाइस एक बात और याद रखनी है कि ये फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो कौन ऑर्गेनाइज कराता है, तो यार इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम क्या कहते हैं, एफआईए। एफआईए का मतलब है फेडरेशन इंटरनेशनल दी ऑटोमोबाइल। याद रखना, फेडरेशन इंटरनेशनल दी ऑटोमोबाइल, इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा, पेरिस के अंदर, जो कि फ्रांस में है। तो ये सारी चीजें आपने याद कर लेनी है। और यहां पे आप लुइस हैमिल्टन को देख सकते हो, वन एंड ओनली प्लेयर ऑन मैक्सिमम रेसेस, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी हो रही हैं उसको जीतने वाला कौन बंदा है, वो लुइस हैमिल्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। Who has been appointed as MD and CEO of Mahindra and Mahindra? तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो इससे पहले एमडी और सीईओ थे उनका टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो चुका है। तो अब नए एमडी और सीईओ लगाए गए हैं। और याद रखना है एमडी और सीईओ इससे पहले कौन थे, पवन गोयनका जी थे। मतलब मैं कहूंगा कि ये फॉर्मर थे, लेकिन अभी जो न्यू लगाए गए हैं वो कौन है, वो है हमारे पास अनीशा। सो आंसर क्या होगा हमारे पास, बी होगा। और बाकी ऑप्शंस तो आपको पता ही है। आनंद महिंद्रा तो चेयरमैन है भाई महिंद्रा ग्रुप के। अजय माथुर, अजय माथुर का नाम जो है वो आपने याद रखना है। मैंने आपको बहुत बार जो है वो अजय माथुर जी का करवा दिया है क्वेश्चन कि ये डायरेक्टर जनरल लगाए गए हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल लगाए गए हैं, ये लगाए गए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। तो इस बात को आपने याद रखना है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, अनीश शाह जो है वो क्या बने हैं, एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आप यहां पे देख सकते हो अनीश शाह जी का फोटो, और महिंद्रा अपॉइंट्स अनीश शाह एज द एमडी एंड सीईओ। तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, वो है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि यार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो। Which company becomes India's first company to buy cargo from the oil producers of the Guyana? तो यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले जो है वो हम कहां से ऑयल ले रहे थे, अब हमने गुयाना से लेना स्टार्ट कर दिया है। तो दोनों के कुछ नाम होंगे ऑयल के, वो हमने देख लेना है। वैसे तो हम गुयानीज ऑयल भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि गुयाना से आता है। और ये कौन सी कंपनी होगी जो पहली बार जो है वो गुयाना से जो है वो ऑयल को क्या कर लगेगी, इंपोर्ट करेगी। और वो कंपनी दोस्तों कौन सी है, एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड, जिसको हम क्या कहते हैं, एचएमईएल भी कह देते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। और दोस्तों याद रखना है कि इससे पहले कभी भी कोई भी कंपनी जो है गुयानीज ऑयल को जो है वो नहीं परचेज किया। ये पहली कंपनी है एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड जो गुयानीज ऑयल को जो है वो वहां से ले रही है, मतलब वहां से परचेज कर रही है। इससे पहले हम जो है वो कौन सा ऑयल लेते थे, इससे पहले जो हम वेनेजुएला ऑयल जो है वो यूज करते थे, और वहीं से जो है वो हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, वेनेजुएला से ही इंपोर्ट करते थे। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की जो टाइट सैंक्शंस हैं, जिसके कारण जो है साउथ अमेरिकन कंट्रीज से इंडिया का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम हो गया, इंपोर्ट का जो वॉल्यूम बहुत कम हो गया। तो हम ज्यादातर जो डिपेंडेंट थे वो गल्फ कंट्रीज के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, मतलब आप कह सकते हो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। लेकिन अब इस कंपनी ने इनिशिएटिव लिया है, तो यहां से जो है वो ऑयल आएगा, और इसका नाम जो है वो बेसिकली क्या है, क्रूड लीजा। क्रूड लीजा जो है वो इसका नाम है, ये भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन गुयाना जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 तक हमने कहां से क्रूड ऑयल लिया, तो मिडिल ईस्ट कंट्री से अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 62% ऑयल जो है वो हमने इंपोर्ट किया है। नॉर्थ अमेरिका से 12%, साउथ अमेरिका से सिर्फ 5.8%, अदरवाइज इसका हिस्सा जो है वो पहले कम था। यूरेशिया जो है वो 3.9%, 2.5%, अफ्रीका 14.2%, लेकिन अब गुयाना के कारण जो है वो ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो HML bought the first 1 million barrel cargo of the Guyana Liza light sweet crude। तो ये क्रूड जो है वो हम लेके आएंगे। इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, ये भी आप याद रख सकते हो। और HML ऑपरेट्स 2,26,000 बैरल्स पर डे इन द बठिंडा रिफाइनरी, जो कि कहां पे सिचुएटेड है, पंजाब के अंदर सिचुएटेड है, पंजाब स्टेट के अंदर सिचुएटेड है। तो याद रखना, इससे पहले हम वेनेजुएलन ऑयल यूज करते थे, लेकिन यूएस सैंक्शंस के कारण जो है वो अब उसको यूज नहीं कर रहे हैं। और कैपिटल याद रखनी है दोस्तों, गुयाना की कैपिटल क्या है, जॉर्ज टाउन। कौन सी है, जॉर्ज टाउन। और ऐसे ही करेंसी तो आपको याद होगा गुयानीज डॉलर हैं।
तो मतलब सिंपल है, GYD भी उसका सिंबल है, ग्वेनिस डॉलर। और ये कहाँ पे कंट्री है, ये साउथ अमेरिका के अंदर जो है वो नदर्न मेनलैंड के अंदर ये कंट्री आपको मिल जाएगी, ग्वेना। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन HPCL के बारे में थोड़ा सा अगर देखना है देख सकते हो कि उसका हेडक्वार्टर HPCL का, HMEL का जो है वो कहाँ पे है, क्योंकि HPCL और मित्तल एनर्जी लिमिटेड का ये जॉइंट वेंचर है, और इसलिए HPCL और मित्तल एनर्जी को हम क्या मिला के कहते हैं, HMEL कह देते हैं। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको मिलेगा, नोएडा के अंदर आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पैसेंजर कम कार्गो वेसल विच वाज रिसेंटली डिलीवर्ड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड टू अंडमान निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इसको मार्क कर लो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आप कह सकते हो, या बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी चल रही है, गवर्नमेंट का प्लान है कि नई शिप्स को हमने लेके आना है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाएगी, ताकि मेनलैंड और आइलैंड की कनेक्टिविटी जो है वो क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। तो इसलिए जो है ये नए वेसल जो है वो लेके आ जा रहे हैं, नए कार्गो शिप्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं, जिसमें पैसेंजर कम कार्गो, मतलब सामान भी जो है वो आप बेच सकते हो और पैसेंजर भी जो है वो जाएंगे। तो 500 पैसेंजर्स के लिए जो है वो इसको लॉन्च कर दिया, मतलब 500 पैसेंजर एक बार में जा सकते हैं। और इसका नाम क्या है दोस्तों, सिंधु। तो याद रखना है, ये सिंधु जो है वो पैसेंजर कम कार्गो वेसल का नाम है, इसको हम कहते हैं MV सिंधु। तो आप यहां पे देख सकते हो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है, MV सिंधु, और ये पैसेंजर कम कार्गो वेसल और अंडमान निकोबार की तरफ इसको लॉन्च जो है वो किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 500 पैसेंजर जो है वो ये कैरी करेगा, और MV सिंधु जो है वो 4 पैसेंजर वेसल से मिलके जो है वो बेसिकली बनता है, और जिसमें 2 होंगे 500 पैसेंजर्स वाले और 2 होंगे 1200 पैसेंजर्स वाले। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू इसको बनाया गया, क्योंकि इसको बनाया किसने, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के थ्रू। और ये सेकंड है जो 500 पैसेंजर वाला जो है वो अभी बनाया जा रहा है, अभी एडवांस स्टेज में, और 2021 में वो भी लॉन्च हो जाएगा। तो फर्स्ट 500 पैसेंजर वाला लॉन्च हो चुका है, दूसरा 500 पैसेंजर वाला अभी बन रहा है, फिर उसके बाद 1200 पैसेंजर्स की बात होगी। इससे अंडमान निकोबार और मेनलैंड की जो हम कहते हैं जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको पता है अंडमान निकोबार के कौन है, DK जोशी जी। कैपिटल जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में जरूर याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कोचिन केरला होगा। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, मधु S नायर। लेकिन यार नाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हेडक्वार्टर मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं है। और यार अंडमान निकोबार तो आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के लिए बहुत ही फेमस है, और बहुत से नेशनल पार्क्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक दो बताने की कोशिश करता हूं कि एक दो नेशनल पार्क्स आपने याद रखने हैं। जैसे कि आपको मिलेगा यहाँ पे कैंपबेल। तो कौन सा याद रखेंगे, कैंपबेल। ये जो हमारे पास 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जॉन कैम्पबेल, तो उनके नाम से रखा गया। कैम्पबेल बे नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको मिल जाएगा मिडल बटन, बहुत ही फेमस है यार, मिडल बटन नेशनल पार्क। मिडल बटन बेसिकली आइलैंड है, तो वो नेशनल पार्क जो है वो बन गया। यहीं पे आपको मिलेगा नॉर्थ बटन आइलैंड, यहीं पे आपको मिलेगा नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रानी झांसी के नाम से, तो यूपी लगाते हैं, कहीं बिहार लगाते हैं, तो याद रखना है रानी झांसी नेशनल पार्क जो है वो मैरीन नेशनल पार्क आपको कहां पे मिलेगा, अंडमान निकोबार में मिलेगा। यहीं पे आपको मिलता है सैडल पीक, बहुत ही फेमस है सैडल पीक नेशनल पार्क। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क भी आपको यहीं पे मिलेगा। तो नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, ये तीनों के तीनों जो है वो नेशनल पार्क आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। रानी झांसी मिलेगा, महात्मा गांधी मैरीन मिलेगा, और यहीं पे आपको जो है वो सैडल पीक नेशनल पार्क भी मिलेगा। तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल इनॉग्रेटेड दी छत्रासल कन्वेंशन सेंटर इन विच स्टेट? तो यार पहला तो स्टेट का नाम इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, और दूसरा प्रहलाद सिंह पटेल जो है वो कौन है। तो आपने याद रखना है प्रहलाद सिंह पटेल जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। कौन से डिपार्टमेंट के, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हमारे पास, डिपार्टमेंट ऑफ आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं प्रहलाद सिंह पटेल। और ये ज्वाइंटली लॉन्च किया है स्टेट के चीफ मिनिस्टर में, जिन्होंने इस स्टेट के अंदर जो है वो छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर जो है वो खोला है। और वो चीफ मिनिस्टर है हमारे पास शिवराज चौहान, और हमारे पास स्टेट कौन सी हो जाएगी, मध्य प्रदेश। तो याद रखना है मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर आपको पता लग चुका है। गवर्नर जो है वो कौन है, आनंदीबेन पटेल, एडिशनल चार्ज उनको दिया गया है। और दूसरा आपने याद रखना है यहां पे नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहीं पे आपको मिलेगा पन्ना के साथ साथ बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क दोस्तों पूरे इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा। यहीं पे आपको मिलेगा पंचमढ़ी टाइगर रिजर्व, याद रखेंगे पंचमढ़ी टाइगर रिजर्व। यहीं पे आपको मिलेगा कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व। यहीं पे आपको मिलेगा शिवपुरी नेशनल पार्क,
तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश का एरिया सबसे ज़्यादा है। अगर आप एरिया वाइज फॉरेस्ट एरिया की बात करोगे तो वो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा, परसेंटेज वाइज नहीं, सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूंगा एरिया वाइज तो फिगर वाइज तो वो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा रहेगा। और ये छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर दोस्तों खुजराहो के अंदर खोला गया है, खुजराहो टेम्पल, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया माइस रोड शो इन खुजराहो 25 से 27 मार्च के लिए, मेड इन इंडिया। और इसका जो मेन सेंटर है छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर, वो कहाँ पे खोला गया है, खुजराहो के अंदर। और माइस का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं, मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। दोबारा से बोल रहा हूं, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया के आइकनिक टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, मतलब जो मेन फेमस इंडिया के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उनको हमने वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन में जो है वो कन्वर्ट करना है। किस तरह से हमने वहां पे मीटिंग्स को रखना है, वहां पे उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने हैं, कॉन्फ्रेंसेस वहां पे करवानी है, एग्जीबिशंस वहां पे आयोजित करनी है, ताकि उनकी जो देख रेख है वो भी बढ़े और साथ में जो है वो एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन जो है वो बन सके। तो आपने इसको याद रखना है। और ये कहां पे खोला गया, खुजराहो के अंदर बात कर चुके हैं। माइस का मीनिंग हम बात कर चुके हैं। इंडिया के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको आगे बढ़ाने के बारे में बात हो रही है इस इनिशिएटिव के थ्रू। और इसलिए इसका नाम जो है वो क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया मीट इन इंडिया। मतलब वहां पे जो है वो मिलेंगे, बात करेंगे, इंसेंटिव्स होंगे, एग्जीबिशंस होंगी, तो इसका मतलब वो अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा। अदरवाइज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 2 प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं। एक है स्वदेश दर्शन स्कीम, यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम रही है उस टाइम पीरियड पे जब इसको लॉन्च किया गया था। कौन से ईयर में स्वदेश दर्शन स्कीम को लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 2014-15 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इसमें क्या था कि थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। मतलब लाइक अगर मैं कहूँ राजस्थान के अंदर एक बना दिया है ना, एक यूपी के अंदर, बिहार के अंदर बना दिया, तो इस तरह से थीम बेस्ड जो है वो टूरिज्म स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। जैसे कि बुद्धा का एक बना दिया है ना, एक राजपूताना का बना दिया, तो इस तरह से वो बनाते थे। और 15 थीम बेस्ड जो है वो इसमें बनाए गए। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ आइकनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम। इसके अंदर क्या था कि 19 आइकनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जैसे कि ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, हुमायूं टॉम्ब, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, कोलवा बीच ऑफ गोवा, आमेर फोर्ट ऑफ राजस्थान, तो इनको चुना गया और इनको वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट करने के बारे में बात कही गई। और दोस्तों ये मार्च 2021 तक की मैं बिल्कुल अपडेटेड बात कर रहा हूं कि कितनी साइट्स इसमें शामिल हो चुके हैं। 19 साइट्स इसमें शामिल हो चुकी हैं। और एक बार आप वेबसाइट पे वो 19 की 19 साइट जो है वो जरूर देख लें। रिसेंट रिलेटेड न्यूज़ है, IIM इंदौर और मध्य प्रदेश के बीच में एक टाई अप हुआ है। और मध्य प्रदेश का और डिपार्टमेंट कौन सा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया कि किस तरह से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, किस तरह से मध्य प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में बात हो चुकी है। और आपने एक बात याद रखनी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रहलाद सिंह पटेल की हम बात कर रहे थे। प्रहलाद सिंह पटेल जो हैं वो मध्य प्रदेश से ही दोस्तों आते हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, दामोह। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दामोह, जो कि कहां पे, मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश के अंदर एक इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट भी है, देवी अहिल्याबाई होलकर। तो याद रखेंगे, देवी अहिल्याबाई होलकर। तो आई थिंक आजकल आपने शायद एक सीरियल भी देखा होगा, नाटक देखा होगा, और वो नाटक भी चल रहा है अहिल्या होलकर के नाम से, अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, जो कहां पे मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश इंदौर का जो है वो एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ए न्यू पैसेंजर ट्रेन कनेक्टिंग ढाका एंड न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि कहां पे, वेस्ट बंगाल में लॉन्च रिसेंटली। आपको पता है मोदी जी 2 दिन जो है वो कहां पे गए थे, बांग्लादेश के अंदर गए थे। और क्योंकि बांग्लादेश का स्वर्णिम विजय वर्ष जो है वो हम बना रहे हैं, क्योंकि 50 साल जो है वो बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस को पूरे हो चुके हैं, तो मोदी जी जो है और वहां पे विजिट करके आए थे और बहुत से इनिशिएटिव्स, और हमने बांग्लादेश का आप कह सकते हो कि बहुत ही जोर शोर से इसको मनाया। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है गेस्ट ऑफ ऑनर रहे हैं यार, पूरे इवेंट के गेस्ट ऑफ ऑनर कौन रहे हैं, मोदी जी रहे हैं। और आपको पता है बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शेख हसीना है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है वो मुजीब बरसो, याद रखना है, एक बहुत ही फेमस नाम है मुजीब बरसो। मुजीब बरसो का मतलब है कि जो फादर ऑफ बांग्लादेश हैं, बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बर्थ सेंटेनरी जो है वो सेलिब्रेट करने के बारे में बात कही। तो मुजीब बरसो मतलब किससे रिलेटेड है, फादर ऑफ बांग्लादेश बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और आपने एक बात और याद रखनी है कि ऑलरेडी 2 पैसेंजर ट्रेन चल रही हैं वहां पे, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ये तीसरी पैसेंजर ट्रेन है जो इंडिया और बांग्लादेश के अंदर बनी है। तो 2 ऑलरेडी कौन सी चल रही है, मैत्री एक्सप्रेस भी चल रही है दोस्तों, बंधन एक्सप्रेस भी चल रही है। तो आंसर क्या होगा अभी, मिताली एक्सप्रेस। तो ये जो है वो लॉन्च की गई है, ये ढाका से चलेगी और न्यू जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग के पास जो है वो वहां तक जो है वो पहुंचेगी।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 2 डे विजिट टू दी बांग्लादेश, और शेख हसीना जी को आप देख रहे हो, मोदी जी को यहाँ पे देख रहे हो। तो मतलब पूरी तरह से इसको जो है वो चलाया गया। 513 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में। 2 ट्रेन ऑलरेडी जो है वो वहाँ पे चल रही है, मैत्री एक्सप्रेस भी चल रही है, बंधन एक्सप्रेस भी चल रही है। और गांधी पीस प्राइज 2020 जो है वो किसको दिया गया दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान। और 2019 का भी मैंने आपको करवाया था, 2019 का ओमान के जो आप कह सकते हो कि बहुत ही फेमस लीडर और उनके सुल्तान रहे हैं, तो आप मुझे उनका नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गेस्ट ऑफ ऑनर रहे हैं। मुजीब वर्षों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि उनके नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और भी बहुत सी चीजें जो है वो उन्होंने स्टार्ट की हैं। लाइक एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, रूपपुर, ये भी आप याद रखेंगे, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, ये याद कर लें, रूपपुर। और इसमें इंडिया बहुत बड़ा योगदान दे रहा है इसको डेवलप करने में, इसकी ट्रांसमिशन लाइंस को डेवलप करने के लिए। तो और एक बात और याद रखनी है, 6 दिसंबर को हम बांग्लादेश के साथ क्या मनाते हैं, मैत्री दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, मैत्री मतलब दोस्ती दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइंस लेटर ऑफ एग्रीमेंट फॉर सिविल एविएशन सिक्योरिटी ऑफ विच एयरपोर्ट। तो यार ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है, खास करके एविएशन सेक्टर के अंदर, मतलब एयरपोर्ट्स के अंदर। और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो अथॉरिटी है जिसने उस एयरपोर्ट को डेवलप किया है। तो वो एयरपोर्ट कौन सा है दोस्तों, वो एयरपोर्ट है जवार एयरपोर्ट, जवार एयरपोर्ट। तो आपको यहाँ पे बाकी एयरपोर्ट पता है, डबोलिम एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे है, गोवा के अंदर है दोस्तों। जम्मू एयरपोर्ट नाम से पता लग रहा है। अगाती एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे है, लक्षद्वीप के अंदर है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। जवार एयरपोर्ट मतलब मैं बात कर रहा हूँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने लेटर ऑफ एग्रीमेंट साइन किया कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे कौन से एयरपोर्ट को, जवार एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और इस पूरे एयरपोर्ट को डेवलप करने का काम किसको दिया गया, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इसको क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। तो याद रखेंगे जवार का मतलब ही है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। लाइक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के हेड कौन है, अगर आपने देखना है तो आप देख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्टर जनरल जो है वो एमए गणपति जी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ दो इसको। सिर्फ इतना याद रखें कि मतलब जवार एयरपोर्ट जो है वो क्या है, बस ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी सदर्न कमांड ट्रूप्स पुणे लॉन्च्ड ऑपरेशन थिरुवल्लुर इन विच स्टेट। तो यार थिरुवेल्लूर से ही पता लग रहा है कि मैं कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूं, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट है शायद उनको नहीं पता होगा कि थिरुवेल्लूर जो है वो कहां पे है। थिरुवेल्लूर जो है वो दोस्तों कहां पे है, तमिलनाडु के अंदर। तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो एक्सप्लोड हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको आप कह सकते हो डीमेंटल करने के लिए जो है ऑपरेशन थिरुवेल्लूर चलाया गया था। ये तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को कि यार ये इतना जो हमारे पास अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस पड़ा हुआ है जो फैक्ट्री से निकला हुआ है, तो उसको किसी तरह से खत्म किया जाए, डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि फैक्ट्री से 10 टन जो है अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस, जो कि खतरा पैदा कर सकता था ह्यूमन लाइफ को, तो उसको जो है वो क्या किया गया, खत्म किया गया। और इस ऑपरेशन का पूरे का नाम क्या था, ऑपरेशन थिरुवेल्लूर। और इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड ट्रूप्स ने इसको जो है वो क्या किया है, खत्म किया है। तो ऑपरेशन थिरुवेल्लूर, इंडियन आर्मी एफर्ट टू इंश्योर एंड एनहांस सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स, तो ताकि लोगों को यार इसका कोई नुकसान ना हो। 10 टन के आसपास जो है फैक्ट्री से कलेक्टेड हुआ अनएक्सप्लोडेड जो ऑर्डिनेंस है उसको खत्म किया गया। और ये तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी, और ये तमिलनाडु का जो स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन है वहां उसने ये सारा मटेरियल कलेक्ट किया था। अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस जो है वो मेटल स्क्रैप डंप पर सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज्ड बाय द आर्मी बम डिस्पोजल टीम। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ऑपरेशन थिरुवल्लुर जो है वो आपका कीवर्ड रहेगा। और इंडियन आर्मी का दोस्तों आपको पता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने जी। और तमिलनाडु के बारे में आपको बताना चाहूंगा, चीफ मिनिस्टर आपको पता है कि तमिलनाडु के कौन है, चीफ मिनिस्टर है हमारे पास पलानी स्वामी। कौन है, पलानी स्वामी। और दोस्तों गवर्नर कौन है तमिलनाडु के, गवर्नर है हमारे पास बनवारी लाल पुरोहित। कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, ये हमारे पास क्या है, गवर्नर है। और दोस्तों तमिलनाडु के अंदर आपको नेशनल पार्क्स मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा गाउंडी नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिल जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है यहाँ पे। यहीं पे आपको मिल जाएगा इंदिरा गांधी, या आप कह सकते हो अन्नामलाई नेशनल पार्क। और यहीं पे आपको मिलेगा मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिलेगा मुकृथी नेशनल पार्क,
MUKURTHI, मुकरुथी नेशनल पार्क। तो गाउंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार, अन्नामलाई नेशनल पार्क, इसको इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क और मुकरुथी नेशनल पार्क। तो ये 5 नेशनल पार्क्स आपने याद रखने हैं तमिलनाडु के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच स्टेट इनॉग्रेटेड शहीद अशफाक उल्ला खान जू? और उन्होंने बहुत ही पैसा खर्च करके इस जू को बनाया है, तो फटाफट बताएंगे कि कौन सी स्टेट की हम जो है वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है शहीद अशफाक उल्ला खान की, जो कि एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं उस स्टेट की। और ये स्टेट है दोस्तों कौन सी? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात कर चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ जी इसके चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल जी जो है वो क्या है? गवर्नर हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलेगा एक दुधवा नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस। तो शहीद अशफाक उल्ला खान जो है वो 3rd जू है पूरी स्टेट का। पहला था कानपुर जूलॉजिकल पार्क, याद रखेंगे, कानपुर जूलॉजिकल पार्क वो पहला है। नेक्स्ट था नवाब वाजिद अली शाह, ये भी जो है वो स्टेट का क्या है? एक नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क जू हैं, और ये दोनों के दोनों जू हैं। और ये तीसरा जू जो है वो बन चुका है शहीद अशफाक उल्ला खान जू। और इसमें स्टेट ने बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च किया है। और इसमें 153 वाइल्ड बर्ड्स और 31 अलग अलग तरह के जानवर जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि इस जानवर के अंदर रखे गए हैं। और इसमें जो शॉप्स खोली गई हैं, उसमें कुछ शॉप्स ऐसी खोली गई हैं जो सिर्फ प्रमोट करेंगे किसको? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को। और ये कौन सी स्टेट से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट? उत्तर प्रदेश से, ताकि लोकल लोगों को लाइवलीहुड जो है वो मिल सके, उनकी इनकम जो है वो बढ़ सके। और इसके ऊपर टोटल 260 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो योगी आदित्यनाथ जी का स्माइलिंग फेस। और ये जो है वो आप देख रहे हो कि जू जो है वो खोला गया है, और उस जू का नाम क्या है? अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क। तो बिल्कुल याद रहेगा, और आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच एयरपोर्ट बिकम्स द फर्स्ट इन साउथ इंडिया टू हैव ऑपरेशनल पैरेलल रनवेज? तो एक बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, और सिर्फ स्लाइड से इस क्वेश्चन को याद कर लें कि साउथ इंडिया का पहला एयरपोर्ट जिसमें पैरेलल रनवे है, क्योंकि एक रनवे जो है वो क्लोज कर लिया गया था, मतलब जो नॉर्थ वाली साइड का है वो क्लोज कर दिया गया था बिकॉज रेनोवेशन चल रही थी। तो साउथ वाली साइड पे जो है इन्होंने क्या कर दिया, मतलब उसी रनवे को जो है वो स्टार्ट कर दिया। और वो कौन सा है? वो है हमारे पास केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? आपको ये मिलेगा बेंगलुरु एयरपोर्ट, मतलब कर्नाटका की हम बात कर रहे हैं। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको पता है अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं। चेन्नई का नाम से पता लग रहा है, त्रिवेंद्रपुरम का जो है वो नाम से पता लग रहा है। तो ये आपने याद रखना है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें यार, हमें 700+ लाइक्स तक पहुंचना है, और ये आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। और इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च दी ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव, मतलब ट्यूबरक्लोसिस इनिशिएटिव, एज ए स्टेप टूवर्ड्स द गोल ऑफ टीबी मुक्त भारत बाय विच ईयर? तो आपको पता है यार, टीबी मुक्त भारत हम कौन से ईयर तक करते हैं? क्योंकि अभी हमने एक वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो सेलिब्रेट किया था, और वो हमने 24 मार्च को सेलिब्रेट किया। द क्लॉक इज टिकिंग उसका जो है वो थीम था। और आपको पता है कि 162 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इसमें शामिल की गई हैं, जिसमें हमने ट्यूबरक्लोसिस को क्या करना है? खत्म करना है। कौन से ईयर तक खत्म करना है? 2025 तक हमने ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करना है। तो इस चीज को आपने याद रखना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है इसमें। इसी तरह से इस क्वेश्चन को याद रखें जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। और मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आपको पता है कौन है? यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? वो झारखंड से बिलोंग करते हैं, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी खुंती। तो याद रखेंगे कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? खुंती कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो आप यहां पे देख सकते हो, यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन लॉन्च ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव इन परस्यूट ऑफ टीबी मुक्त भारत। तो सिंपल है, और इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है कि कितनी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया गया। 162 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया गया 18 स्टेट्स में से। ये आप थोड़ा सा मतलब याद रख सकते हैं, अगर आप हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच कंपनी एंड थैलमस इरविन बॉट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन द हेल्थ केयर इकोसिस्टम? और यहाँ पे जो आप नाम देख रहे हो थैलमस इरवाइन, ये बेसिकली एक दिल्ली बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म है, जो कि एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है उन्होंने, जिसका नाम है गरुड़ा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। तो याद रखना है, गरुड़ा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। इसके थ्रू जितना भी मेडिकल डाटा होगा वो स्टोर करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया था, 1 नेशन 1 हेल्थ कार्ड जो है वो लॉन्च करेंगे, तो वो हेल्थ कार्ड का पूरा डाटा जो है वो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएगा। और ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हेल्थ केयर इकोसिस्टम के अंदर लॉन्च करना। और ये कंपनी कौन सी है दोस्तों? ITI लिमिटेड है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। ITI लिमिटेड का मतलब है इंडियन टेलीकॉम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी।
कंपनी। तो याद रखना है इंडियन टेलीकॉम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का एक यूनिट है ये ITI लिमिटेड, और वो जो है वो टाई अप कर रहे हैं किसके साथ, थैलेमस इरवाइन के साथ, और वो दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है। तो सिंपल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं किसके अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर, और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के थ्रू मेडिकल डाटा स्टोर किया जाएगा ऑन दी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और जितने भी हेल्थ कार्ड इशू होंगे, जितने भी लोगों को दिए जाएंगे, वो सारा का सारा डाटा इसमें स्टोर होगा और सेफ होगा। मतलब ये ऐसे नहीं कि इसको जो है वो कोई और भी असेस कर सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। और इसको सबसे पहले जो है वो आर्टिफिशियल को लॉन्च किया गया, मतलब डेमो बेसिस पे टेस्टिंग की गई बेंगलुरु में, फिर जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे इसको जो है वो लॉन्च किया गया, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पे जो सबसे ज़्यादा जो है वो कोविड के कारण चेकिंग हो रही है, तो वहां पे सारा डाटा जो है वो इसी के थ्रू स्टोर किया जा रहा है। तो इसको जरूर याद रखना है, कंपनी को इंपॉर्टेंट नहीं है और क्वेश्चन भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ जरूर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे भी देख सकते हो ITI पार्टनर्स विद द थैलेमस इरवाइन, तो ब्रिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू द फोर फ्रंट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। उसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, द गवर्नमेंट हैड एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ के विजय राघवन एज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर फॉर 1 more year। तो इनका टाइम पीरियड दोस्तों 2 अप्रैल को खत्म हो रहा था 2021 में, 1 साल बढ़ा दिया गया, मतलब 2022 में क्या होगा, इनका टाइम पीरियड खत्म होगा। तो आपने सिंपली याद रखना है कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है वो कौन है, वो है विजय राघवन। अदरवाइज कोई खास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इनको पद्मश्री भी मिला था 2013 के अंदर। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड पियानो डे 29 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट दिन तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ा होगा तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको जो है वो याद रहेगा। वर्ल्ड पियानो डे जो है वो मनाया गया 29 मार्च को, लेकिन याद रखना है ये हर साल 29 मार्च को नहीं सेलिब्रेट किया जाता दोस्तों, ये किया जाता है 88th डे ऑफ द ईयर। 88th डे ऑफ द ईयर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। जो पियानो से जुड़े हुए हैं, पियानो परफॉर्मर्स हैं, कंपोजर्स हैं, पियानो बिल्डर्स हैं, ट्यूनर्स हैं, लिसनर्स हैं, तो उनके लिए ये दिन जो है वो मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन नहीं कहूँगा, अगर याद रह जाता है तो भी ठीक है, अदरवाइज कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नेक्स्ट, ICM थिंक टैंक ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड IOM टू कोलैबोरेट फॉर ज्वाइंट स्टडी ऑफ माइग्रेशन। तो फिर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो, ICM जो है वो क्या है, इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन। ये एक थिंक टैंक है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। मतलब ये माइग्रेशन के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए जो है वो सोचते हैं और उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को रिकमेंड करते हैं। और IOM का मतलब क्या है, IOM का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो एक तो इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, दोनों ने टाई अप किया है कि हमने जो है वो सारा का सारा डेटा जो भी हमारे पास है, जो माइग्रेशन से रिलेटेड है, माइग्रेशन को किस तरह से मैनेज करेंगे, उसके बारे में हम दोनों आपस में टाई अप करेंगे। तो सिर्फ इतना जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट, इंडिया में मिस द 2022 रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट्स, और ये रिपोर्ट जो है वो दी गई है, और याद रखना है आपको टारगेट क्या है, 175 गीगावाट का है। ये अब मैं हर बार बताता रहता हूं, तो इसको आपने जरूर याद रखना है कि यार 175 गीगावाट की बात हो रही है। और ये रिपोर्ट किसने दी है, GWEC की तरफ से दी गई है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की तरफ से रिपोर्ट दी गई है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा आपको, ब्रसल्स के अंदर जो है वो हेडक्वार्टर मिल जाएगा। ब्रसल्स मतलब मैं कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूं, बेल्जियम की यहां पे बात हो रही है। तो बिल्कुल इसको याद रखना है। और मैं आपको बता देता हूं कि 175 गीगावाट में भी इसको डिवाइड किया गया, क्या कैसे डिवाइड किया गया, इसको एक बार रब कर देते हैं। तो 175 गीगावाट को दोस्तों डिवाइड किया गया, 100 गीगावाट जो है वो किसका है, सोलर का है। उसके बाद जो 60 गीगावाट जो है वो टारगेट किसका है, विंड का है दोस्तों। उसके बाद जो हमारे पास आता है 10 गीगावाट जो है वो बायो एनर्जी है, और 5 गीगावाट जो है वो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये है 175 गीगावाट का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आप जरूर याद रखेंगे, उन्होंने कहा है कि ये शायद इंडिया जो है वो क्या कर सकता है, मिस कर सकता है, इसको बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट हम कर चुके हैं, लुइस हैमिल्टन जो है वो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं, और ये साल की पहली जो है वो ग्रैंड प्रिक्स थी फॉर्मूला 1 रेस की, और वो लुइस हैमिल्टन ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, अनीश शाह जो हैं वो MD और CEO बन चुके हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के, और पवन गोयनका जी जो हैं वो चले गए हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, 30 मार्च 2021 का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का बेसिकली पुराना नाम क्या था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका पुराना नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन IMF
एंड IBRD को इकट्ठा बनाया गया था, जिसको ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाना गया। 1944 में इसका गठन किया गया, 1945 में ये एग्जिस्टेंस में आई। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा? वॉशिंगटन DC में मिलेगा। और वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर कंट्रीज है वो दोस्तों कितनी है? 189, लेकिन IMF की मेंबर कंट्री एक बढ़ चुकी है, अंडोरा जो है वो रिसेंटली ऐड हो चुकी है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने याद रखनी है। क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, पंजाब हैज ए लार्ज नंबर ऑफ इनंडेशन कैनल्स ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम। कहां से पानी जो है वो सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर जो कैनाल्स के थ्रू जो है वो इरिगेट किया जाता है? तो ये आपने बताना है, रिवर का नाम बताना है। और मैं आपको बता देता हूं कि वो पंजाब की सबसे बड़ी जो है वो रिवर है, ये भी याद रखना है। और इंडस की भी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट नहीं है दोस्तों, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो रिसेंटली जो है वो मैंने उसको आंसर में बताया भी था। और इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो को यार 700+ लाइक्स चाहिए ही चाहिए, ये टारगेट हमने रखा हुआ काफी टाइम से, लेकिन इसको मेंटेन करना है हमने। सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ जो है बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि यार अगर इसी तरह से आप वीडियोस को देखते रहोगे, इसी तरह से PDFs को पढ़ते रहेंगे, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन जो है वो जरूर स्ट्रांग हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। और PDF को परचेज करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। उसमें 1 साल और 2 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी, और 10% उसके ऊपर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस कोड का यूज करें H10 का, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो जरूर मिलेगा। तो यार वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, लेकिन लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस ना लें, हमेशा खुश रहें। खुश रहेंगे तो आपका एग्जाम जो है वो जल्दी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।